नमस्कार। तो आज हम विज्ञान के इस चैप्टर को इतना मजेदार और आसान बनाने वाले हैं ना कि इसके सारे कॉन्सेप्ट्स न सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आएंगे बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएंगे। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सिंपल से सवाल से। कभी सोचा है जैसी लाइट जाती है कमरे की सारी चीजें किसी जादू की तरह गायब क्यों हो जाती है? इसी सवाल में हमारे आज के सारे जवाबों का पहला हिंट छिपा है। और वो हिंट है प्रकाश। जी हाँ, हमारी आंखें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बिना रोशनी के वो कुछ भी नहीं देख सकती। किसी भी चीज को देखने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। वो चीजों से टकराता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है और तभी हमें ये दुनिया दिखाई देती है। अच्छा, अब एक और मजेदार बात। दुनिया में ना दो तरह की चीजें होती हैं। पहली है दीप्त वस्तुएं, यानी हमारे अपने सुपरस्टार्स जैसे सूरज या टॉर्च जो खुद की रोशनी बनाते हैं। और दूसरी है अदीप्त वस्तुएं जैसे कुर्सी, किताब, अरे यहाँ तक कि चांद भी। ये बेचारे हमें सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब किसी दीप्त वस्तु की रोशनी इन पर पड़ती है। चलिए अब अपने अगले रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। हम कुछ चीजों जैसे पानी या शीशे के आर पार तो देख सकते हैं, लेकिन दीवार के नहीं। भाई ऐसा क्यों? इसका राज छिपा है 3 तरह की चीजों में। तो सबसे पहले आते हैं पारदर्शी ऑब्जेक्ट्स। इनको आप समझ लीजिए प्रकाश के लिए एक खुला हाईवे। लाइट बिना रुके इनमें से सीधी निकल जाती है, इसीलिए हमें इनके आर पार सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है, जैसे साफ पानी या कांच। अच्छा, इसके बाद आती हैं पारभासी वस्तुएं। ये थोड़ी सी कह सकते हैं मिस्टीरियस होती हैं। ये कुछ लाइट को तो जाने देती हैं, लेकिन बाकी को रोक लेती हैं। नतीजा, हमें सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आता है, जैसे किसी तेल लगे हुए कागज या फ्रॉस्टेड ग्लास के पार। और आखिर में आते हैं असली विलन, अपारदर्शी वस्तुएं। ये तो प्रकाश के कट्टर दुश्मन हैं। ये लाइट के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं, जैसे कोई दीवार या लकड़ी का दरवाजा। और हाँ, याद रखिएगा, यही वो चीजें हैं जो हमारा अगला और सबसे दिलचस्प रहस्य बनाती हैं। तो अब सवाल ये है कि इन तीनों को याद कैसे रखा जाए, खासकर एग्जाम के टाइम पे। तो इसके लिए एक छोटी सी मजेदार सी कविता है जो आपके 1-2 नंबर पक्के कर सकती है। पारदर्शी है आर पार, पारभासी धुंधला यार, अपारदर्शी रोके प्रकाश की धार। बस इसे याद कर लीजिए, ये ट्रिक हमेशा काम आएगी। अच्छा, कभी ध्यान दिया है कि ये काली सी चीज अक्सर हमारा पीछा करती रहती है? जी हाँ, परछाई। आखिर ये छाया होती क्या है और बनती कैसे है? चलिए पता लगाते हैं। पता है, परछाई बनाने की ना एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। बस 3 चीजें चाहिए। पहली, एक लाइट सोर्स जैसे कि एक टॉर्च। दूसरी, एक अपारदर्शी वस्तु जो लाइट का रास्ता रोक सके, मतलब आप खुद। और तीसरी, एक स्क्रीन जैसे कोई दीवार या जमीन जहां वो परछाई बन सके। और ये देखिए, विज्ञान कितना मजेदार हो सकता है ना? क्या आपने कभी अपने हाथों से दीवार पर ऐसे जानवर बनाए हैं? ये कुछ और नहीं, बस साइंस और आर्ट का एक छोटा सा खेल है। आज रात को ट्राई जरूर करना। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये वो सवाल है जिसमें एग्जाम में अक्सर लोग गड़बड़ कर देते हैं। छाया हमें सिर्फ चीज का आकार बताती है, उसका रंग या कोई डिटेल नहीं। मतलब आप एक लाल गुलाब लें या पीला, दोनों की परछाई गहरी और काली ही बनेगी। चलिए अब बात करते हैं एक और जादुई चीज की, पिन होल कैमरा। क्या कभी सोचा है कि बिना किसी लेंस के सिर्फ एक नन्हा सा छेद आपको पूरी दुनिया उल्टी दिखा सकता है? और पता है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कहीं और नहीं, हमारे आसपास ही है, नेचर में। अगली बार जब किसी घने पेड़ के नीचे खड़े हो ना, तो जमीन पर रोशनी के जो गोल गोल धब्बे दिखते हैं, उन पर जरा गौर कीजिएगा। वो सूरज की परछाई नहीं, बल्कि पत्तियों के बीच की छोटी छोटी खाली जगहों से बने सूरज के उल्टे प्रतिबिंब होते हैं। है ना कमाल की बात? जी हाँ, बिल्कुल। पिन होल कैमरे में दुनिया उल्टी हो जाती है। पर सवाल वही है, ऐसा होता क्यों है? इस रहस्य का पर्दा भी बस उठने ही वाला है। अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है परावर्तन या रिफ्लेक्शन। आसान भाषा में कहें तो लाइट का बाउंस बैक करना। जैसे कोई बॉल दीवार से टकराकर बाउंस होती है ना, बिल्कुल वैसे ही लाइट किसी चमकदार सतह से टकराकर बाउंस हो जाती है। हमारा आईना बिल्कुल इसी पर तो काम करता है। जरा यहाँ देखिए, ये एक्सपेरिमेंट तो घर पर भी करके देख सकते हैं।
टॉर्च की रोशनी कैसे आईने से टकराकर दूसरी तरफ जा रही है। आईना बस प्रकाश की दिशा को मोड़ देता है और इसी कमाल को हम परावर्तन कहते हैं। तो छाया का बनना, पिन होल कैमरे का उल्टा इमेज बनाना, शीशे में रिफ्लेक्शन, इन सारे रहस्यों के पीछे पता है सिर्फ एक ही राज छिपा है। और अब वक्त आ गया है उस मास्टर की का जो इन सब तालों को खोल देगी। और ये देखिए, सबूत बिल्कुल सामने है। जब पाइप सीधा है तो मोमबत्ती साफ दिख रही है, लेकिन जैसे ही पाइप को जरा सा भी मोड़ा, मोमबत्ती गायब। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ वो एक गोल्डन रूल जो हर एग्जाम के लिए जरूरी है। प्रकाश हमेशा एक सीधी, बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। बस यही है वो बड़ा रहस्य। ये एक लाइन फिजिक्स के कई सवालों की चाबी है। तो अब समझ आया सारे डॉट्स कैसे जुड़ गए। छाया क्यों बनती है? क्योंकि लाइट के सीधे रास्ते में रुकावट आ गई। पिनहोल कैमरा उल्टा क्यों दिखाता है? क्योंकि लाइट की सीधी किरणें छेद के अंदर एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं। और परावर्तन भी प्रकाश के सीधे रास्ते में आया एक मोड़ ही तो है। एक सिद्धांत और सारे रहस्य हल। तो चलिए, अब जब आप लाइट का सबसे बड़ा सीक्रेट जान ही चुके हैं, तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। अगर लाइट हमेशा सीधी लाइन में ही चलती है, तो फिर कभी-कभी हमें दरवाजे के कोने से या दीवार के पीछे से हल्की सी रोशनी आती हुई क्यों दिखती है? सोचिएगा जरूर।